Good morning, all dear student. Class 7th A. Today we will discuss simple equation and exercise 4.1. So dear student, आज exercise 4.1 के कुछ questions हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स बताऊंगा। सो आप सभी स्टूडेंट बोर्ड पर केयरफुली देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है solve the following equations by trial and error method। आपको देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है 5p plus 17 equals to 0 और आपको इसको ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू सॉल्व करना होगा। बेटा देखिए, ट्रायल एंड एरर मेथड एक्चुअल में क्या होता है। देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल क्या है, 5 है या p है। बेटा वेरिएबल यहाँ पर p है, 5 और 17 कांस्टेंट है। तो बेटा आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअल में आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सोल्यूशन का मीन्स होता है बेटा, जो क्वेश्चन में वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, उसे हम बेटा क्वेश्चन का सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी आपको ट्रायल करना होगा, ट्रायल करने पर एरर होगा और उसमें से आपको कोई एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो आप अपनी तरफ से ट्रायल करेंगे, यूज करेंगे। आपको यहाँ पर p की डिफरेंट वैल्यू को यूज करना होगा बेटा, और आपको सॉल्व करना होगा इसको। 5p plus 17 equals to, आपको यहाँ पर 5p plus 2 equals to 17, बेटा ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 5p plus 2 equals to 17 गिवन है। तो आपको बेटा यहाँ p की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करना होगा। अगर ये इसका एलएचएस पार्ट 17 के इक्वल हो गया तो आपका वही आंसर होगा। तो आइए हम सब लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आप लेंगे 5p plus 2 equals to 7 and putting p equals to, देखिए स्टूडेंट आपका ट्रायल करना होगा, तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड वैल्यू p की आप कोई भी वैल्यू यूज करेंगे बेटा और आप सॉल्व करके इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रायल करना है। सपोज कि हम इसकी p की वैल्यू को अगर आप 2 यूज करेंगे तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप p की वैल्यू 2, इसको आप किस पार्ट में यूज करेंगे, LHS पार्ट में। तो आपको क्या मिलेगा, LHS आपको मिलेगा 5 इंटू p की वैल्यू बेटा क्या है 2, और देखिए प्लस का भी क्या है 2। तो आप यहाँ पर ये LHS पार्ट को सॉल्व करें। 5 2 जा 10 और 2 12। देखिए स्टूडेंट आपने यहाँ पे LHS को सॉल्व किया है तो 12 है, और बेटा यहाँ पर RHS को आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में RHS कितना गिवन है 17 गिवन है। तो बेटा यहाँ पर ये बताइए क्या LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल है बेटा, बताइए इक्वल है। यहाँ पर 17 है, यहाँ 12 है, ये इक्वल है दोनों। तो बच्चों यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू है, इसलिए जब ये नॉट इक्वल टू होगा तो बेटा therefore p is equal to 2 is, बेटा क्या ये p इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, p की वैल्यू जो आपने यूज की है क्या वो सॉल्यूशन होगा, इज नॉट द सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पर हमने सबसे पहला ट्रायल किया है, p की वैल्यू को 2 यूज किया है और ये एरर है, तो इसको ही बेटा कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए यहाँ पर आपने p की वैल्यू यूज की है 2, और 2 से LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों डिफरेंट है, इसलिए बेटा ये p की वैल्यू जो आपने 2 यूज की
है इज नॉट द सोल्यूशन, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो बेटा अभी यहाँ पर आपको ट्रायल और भी करने होंगे। देखिए आपने जब 2 यूज किया था तो आपको यहाँ पर 12 मिला था बेटा। नाउ पुटिंग बेटा अगर आप p की वैल्यू को 3 यूज करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, देखिए नाउ पुटिंग p इज इक्वल टू 3 इन LHS। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपके पास LHS कितना गिवन है, 5p प्लस 2 गिवन था, 5p प्लस 2 गिवन है। अब आप इसमें बेटा p की प्लेस पर 3 यूज करेंगे तो ये क्या होगा 5 इंटू p प्लस 2। तो स्टूडेंट बताइए क्या आएगा इससे, 5 3 जा 15 और 15 और 2 क्या होता है बेटा 70। और आपने RHS क्या देखा यहाँ पर बताइए, इस क्वेश्चन में RHS क्या था, RHS भी 17 है। और आपने बेटा जो फाइंड आउट किया है LHS वो भी वैल्यू क्या है 17 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि RHS और LHS दोनों क्या आ गए, सेम हो गए हैं। सो P इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। P इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपको यहाँ पर p की डिफरेंट वैल्यूज यूज करनी होगी स्टूडेंट, और अगर वो एरर होगा तो आपको नेक्स्ट वैल्यू उसमें यूज करनी होगी। इस तरह से बेटा जब आप p की डिफरेंट वैल्यूज यूज करेंगे तो आपको किसी एक वैल्यू पर LHS और RHS की वैल्यू सेम मिल जाएगी स्टूडेंट, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसमें आप मिनिमम 2 या 3 या 4 टाइम्स ट्रायल करेंगे बेटा, और जिस नंबर पर जिस वैल्यू पर आपको LHS और RHS सेम मिल जाएगा वही आपका सोल्यूशन होगा। तो बेटा इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 3m - 14 = 4 है। उसमें बेटा आप m की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से यूज करेंगे बेटा, तो आपको सॉल्विंग करने पर 14 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा बेटा। तो आपको इसको सेल्फ से ट्राई करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको इस स्टेटमेंट से आपको बनाना होगा इक्वेशंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है आपसे the sum of numbers x and 4 is 9। बेटा यहाँ पे बोला जा रहा है sum of x and 4 is 9, यानी x और 4 का सम करेंगे और वो 9 के इक्वल होगा। तो आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होगा, तो सभी स्टूडेंट बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया है the sum of numbers x and 4 is 9। तो देखिए x और 4 सम का मीन्स होता है ऐड, तो x + 4 होगा और ये सम किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 9 के इक्वल होगा। अब जैसे सेकंड आपको एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया है 2 subtracted from y, और आगे क्या है is 8। इसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है देखिए 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, और फ्रॉम y का मीन्स होता है y से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और आगे लिखा हुआ है is 8, यानी आपसे जो आंसर आएगा वो 8 के इक्वल होगा। तो देखिए 2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और y से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इसका इक्वेशन होगा y - 2, यानी 2 आप y से सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर होगा वो आप किसके इक्वल लिख देंगे, 8 के इक्वल। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। नंबर b डिवाइडेड बाय 5 इज गिव्स 6। तो बेटा b में डिवाइड करना है 5 से, जब आप b में डिवाइड करते हैं तो
b/5 होगा और आंसर किसके इक्वल होगा 6 के। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस के स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी है बेटा। 5 में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको इक्वेशंस गिवन है और उसमें आपको बनाना होगा स्टेटमेंट। ओके बेटा, तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का उल्टा करना होगा। तो देखिए बच्चों, आप बेटा इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका 5 आप लोग ध्यान से देखिए। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। बेटा आपको इक्वेशंस गिवन है, जैसे कि देखिए मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है p+4 is equal to p+4 is equal to 15 गिवन है। और इसी टाइप से बेटा एक और क्वेश्चन है 6th वाला। मैं आपको इसके 2 पार्ट्स बता रहा हूँ बेटा, बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करेंगे। वैसे यहाँ पर है p+4 is equal to 25। आपको ये बेटा इक्वेशंस गिवन है और आपको इसको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए आप लोग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है p+4 is equals to 15। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सम ऑफ p एंड 4 is 15 है। यहाँ पर बेटा p और 4 का जब सम करेंगे आप, देखिए ये प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन का मीन्स होता है सम। तो जब आप p और 4 का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 15 के। तो आप इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। देखिए बेटा यहाँ पर द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 is 15, ये पहले का स्टेटमेंट हो गया है फर्स्ट वाले का। इसी तरह से बेटा आपको एक 6th वाला पार्ट भी गिवन है 3p+4 is equals to 25। बेटा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये p का 3 से मल्टीप्लाई बेटा। तो जब आप p में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 3 टाइम्स ऑफ p होगा। p में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ p होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स ऑफ p और ये बेटा क्या है +4 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 25 के। जैसे आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर के क्वेश्चन गिवन है, उसी तरह से ये उसका उल्टा क्वेश्चन है बेटा, रिवर्स है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट, थ्री टाइम्स ऑफ p, उसके बाद बेटा +4, 3 टाइम्स ऑफ p +4 is equals to is 25। या बेटा यहाँ पर आप गेट्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। और बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना होगा। 4 क्वेश्चन से 5th वाले क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प मिलेगी। 5th और 4th बेटा एक दूसरे के उल्टे क्वेश्चन है। इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है, इसमें आपको इक्वेशन गिवन है, स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे। और आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, उसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है और इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है।
ओके, तो बेटा आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक घर में होमवर्क में ट्राई करेंगे, 5 तक होमवर्क ट्राई करेंगे बेटा, और मैथ सेकंड में करके आप इसकी कॉपी को सबमिट कराएंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।